नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 46 ईयर्स ओल्ड पर्सन और ये फॉरेन में रहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आगे आने वाला जीवन कैसा रहने वाला है, फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम इनके पाम के एनालिसिस के थ्रू जानेंगे। अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है। पाम में काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है, जीवन में बहुत तरक्की कराती है ब्राइटनेस ऐसी, और धन का कारक होता है ऐसा पाम। अब हाथ में देखें तो हाथ में माउंट्स भी काफ़ी अच्छे उभरे हुए हैं। कि देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, चंद्र का काफ़ी अच्छा उभरना, शुक्र अच्छा उभरा हुआ, बुध, गुरु, मंगल, इस तरह के जो पर्वत हैं तो इनके काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए हैं। हाथ में एक चीज़ और अच्छी है कि देखें, अच्छा रेक्टेंगुलर पाम है। शेप देखें तो रेक्टेंगुलर पाम है। ऐसे लोग मेंटल वर्क काफ़ी करते हैं, नए नए आइडियाज़ डेवलप करना, रिसर्च करना, इस तरह की आदत होती है। और ऐसे लोगों की ज़्यादातर मस्तिष्क रेखा भी लंबी होती है। अब हाथ में आते हैं, यहाँ पर देखें तो एम का जो चिन्ह है, बड़ा क्लियर एम का चिन्ह हाथ में बना हुआ है। एम का चिन्ह हम हमेशा बताते हैं कि 4 मुख्य रेखाओं से बनता है: हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। तो जब ये चारों रेखाएं मजबूत होती हैं तो इंसान के जीवन का हर फील्ड बड़ा मजबूत होता है। दिल से एक तरह से खुश रहना, हृदय रेखा अच्छी होगी तो आप खुश रहेंगे, आपको अपनों का प्यार मिलेगा, अपनापन मिलता रहेगा। ऐसे ही अब मस्तिष्क अच्छा होगा, यानी कि आपकी लाइफ पीसफुल चल रही है, मन में शांति है। और अगर हम देखें भाग्य रेखा, यानी धन का आगमन अच्छा बना हुआ है, धन आपको अच्छे से आ रहा है, इनकम बढ़िया चल रही है जीवन में, तो आपको अच्छा लगता है कि होता है कि लाइफ हंसी खुशी चलती है, और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और साथ में ये देखिए, जो जीवन रेखा है वो भी अच्छी है, यानी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। एक तरह से जब इंसान का दिल खुश है, दिमाग खुश है और कमाई भी अच्छी है तो जीवन भी अपने आप अच्छा चलने लगता है। तो इस तरह की चीज़ें ये एम का चिन्ह बताता है। अब हाथ में देखें, यहाँ पर इनके देखिए भाग्य रेखा काफ़ी यहीं चंद्र पर्वत से निकल रही है, तो ये फॉरेन कंट्री से ही लाभ कराती है, यानी फॉरेन कंट्री से ही इनकम कराती है। किसी एमएनसी के साथ वर्क करना, किसी विदेशी कंपनियों के साथ वर्क करना, विदेशी लोगों के बीच बैठ के काम करना, इस तरह से ही इनका जीवन व्यापन होता है, यानी कि इनको इनकम का इसी तरह से लाभ मिलता है। तो लाइफ लॉन्ग ऐसे लोग विदेश में ही रहते हैं। और आगे भी देखें तो यहाँ पर भी ये रेखा इस प्रकार से निकल रही है, विदेश में ही जाके बस जाते हैं ये लोग। अब हाथ में देखें तो जीवन के ग्राफ की बात करें तो इस तरह से जीवन का ग्राफ चल रहा है। ये देखिए अच्छा खासा ये इस तरह से चल रहा है कि जीवन ने एक बार जो गाड़ी पकड़ी उसको लाइफ लॉन्ग चलाते रहेंगे। और यहाँ पर हम देखें तो ये मनी ट्रायंगल की बात करें तो अच्छा खासा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है। और ये देखिए बिगर ट्रायंगल भी अच्छा खासा बना हुआ है। तो ये देखिए ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब ऐसा राहु का क्षेत्र कहिए, पैसे की तिजोरी कहिए, बहुत स्ट्रांग होता है, तो ऐसे में इंसान अपने लाइफ में अच्छा खासा धन कमा के प्रॉपर्टीज़ बना लेता है, अच्छे सॉलिड एसेट्स बना लेता है अपने जीवन में। तो अच्छी कमाई के साधन होते हैं, इंटरनल पोजीशन बहुत सॉलिड हो जाती है। अब हाथ में यहाँ पर एक चीज़ और देखें तो अब आते हैं इनके हाथ में, उंगलियों की ओर चलते हैं कि इनकी उंगलियाँ क्या कहती हैं। दूसरी पिक्चर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो इनकी उंगलियाँ देखिए बड़ा अच्छा राउंड शेप ले रही हैं इस तरह से। देखिए ऐसे लोग बहुत क्लियर माइंडेड होते हैं, हर चीज़ पे इनका काफ़ी अच्छा फोकस होता है, फालतू बातों में दिमाग नहीं लगाते। होता है कि बहुत से लोग बाल की खाल निकालने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, इस तरह के नहीं है। इनका सीधा है कि जो चीज़ पे फोकस करना है तो बहुत फोकस रहते हैं, चाहे बचपन में पढ़ाई की बात हो, चाहे अपने करियर की लेके बात हो, हर चीज़ में बहुत सीरियस और फोकस्ड रहते हैं। दूसरों को राय भी बहुत अच्छी देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह की रेखा भी हाथ में दिखती है। इनका एक प्रश्न था कि जॉब और बिजनेस को लेके, तो इनके लिए जॉब ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये रेखा यहाँ से थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो कई बार ऐसे पेट खराब की प्रॉब्लम भी देती है कि पेट संबंधी दिक्कतें देती है। या फिर अगर हम देखें, अगर बिजनेस के लिए भी लॉन्ग टर्म बिजनेस का योग इनके हाथ में अभी फ़िलहाल नहीं दिखता। अभी अगर हम हाथ में देखें यहाँ पर, जो ये देखिए इस तरह से अगर फिंगर को देखें तो ये फिंगर सीधी होकर थोड़ी सी यहाँ झुक रही है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये फिंगर थोड़ा सा जब झुकाव लेती है तो रिलीजियस माइंडेड होता है इंसान, ऊपर वाले में आस्था रखता है। यहाँ पर देखें तो दोनों फिंगर में इस तरह से देखते हैं,
दोनों फिंगर में ऐसे बराबर आ रही हैं। तो ऐसे में इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं, टीम वर्क बना के काम करना, अपनी टीम से अच्छे से वर्क लेना, और साथ ही साथ ऐसे लोगों में एक अपना टैलेंट और स्किल्स खुद ब खुद काफ़ी अच्छा होता है। अपने आप को बहुत एक तरह से हर फील्ड में बड़ा होशियार बनाना, टैलेंटेड स्किल्ड बनाना इनकी आदत होती है। इनके हाथ के देखिए ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है, मतलब एक तरह से लंबे भी, ये हिस्सा देखिए अच्छा खासा लंबा है और राउंड है। तो ऐसे लोग बहुत, जैसा हमने कहा, फोकस्ड होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग एक जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिनिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दें, बहुत ही तरीके से काम को करना, कायदे से करना, किसी काम में गलती नहीं होनी चाहिए, इस तरह के इनके अंदर गुण देखे जाते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें इनके, तो हम चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर, और ये देखिए छोटी फिंगर है, फर्स्ट फैलेंस से ऊपर आ रही है, फर्स्ट फैलेंस से ऊपर है। तो ऐसे लोग बहुत टैक्टफुल होते हैं, हर चीज़ पे बहुत रिसर्च करना, बारीकी से रिसर्च करना, और जब तक सेटिस्फाइड नहीं आते तब तक ये लोग किसी, एक तरह से कहना चाहिए कि उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लेते। और साथ ही साथ ऐसे लोगों के अंदर दूसरे लोगों से काम निकलवाना, बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। और काफ़ी एनालिटिकल भी होते हैं, बहुत चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, इस तरह की इनकी नेचर होती है। अब आते हैं फिंगरप्रिंट्स पे, फिंगरप्रिंट्स इनके क्या कहते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो देखिए यहाँ पर हमें एक चक्र का निशान दिखाई देता है। तो जब भी गुरु की फिंगर पर चक्र का निशान होता है, ऐसे लोग अपनी नॉलेज बहुत अच्छी रखते हैं। कोई भी काम करना बड़े तरीके से अपनी नॉलेज बढ़ाए, एक अपनी फील्ड, जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में नॉलेज बहुत अच्छी रखते हैं। और अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट करना, अपने आप को बढ़ाते रहना, आगे जीवन में ग्रोथ देखना, इस तरह की इनकी नेचर देखी जाती है। शनि पर्वत की बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक चक्र दिखता है, अच्छा खासा बढ़िया चक्र है। ऐसे में इंसान अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको काफ़ी एक तरह से अपने बलबूते पर उनको सॉल्व करता है। और ऐसे लोग जीवन में अपनी प्रॉब्लम से सीखना भी पसंद करते हैं, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह नहीं लेते हैं। उनको लगता है दीज आर द लेसन्स ऑफ माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखना है, मुझे अपनी इस कठिन समय में कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है। और अब आते हैं सूर्य की फिंगर पर। तो देखिए सूर्य की फिंगर पर भी बड़ा क्लियर, ये देखिए चक्र का निशान है। तो जब भी ऐसा चक्र का निशान होता है सूर्य की फिंगर में, इंसान जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा अवश्य करता है। ऐसे लोग किसी अच्छी बड़ी पोस्ट पर वर्क करते हैं। ऐसे लोग या तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या किसी बड़ी पोस्ट पर वर्क करते हैं। अगर ऐसे लोग कभी जीवन में बिजनेस भी करते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत दूर दूर में कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा राइज करते हैं ऐसे लोग। अभी तक हमने इनके हाथ में देखा कि 3 फिंगर्स में हमें चक्र दिखा। अब देखते हैं चौथी फिंगर क्या कहती है। और देखिए चौथी फिंगर में भी यहाँ पे चक्र का निशान दिखता है। चक्र का निशान काफ़ी इनको सुलझावा में बनाता है। और साथ में जब बुध फिंगर पे ऐसा निशान हो तो कई बार इंसान म्यूचुअल फंड्स में या शेयर स्टॉक्स में, इस तरह की चीज़ों में बहुत अच्छा पैसा कमाता है। और ऐसे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत अच्छी करते हैं अपने जीवन के लिए, कि अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ग्रोथ देखना, इस तरह की चीज़ें ये लोग में इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर से फाइनेंशियल सेक्टर में ये लोग बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और अगर हम देखें बुध का, देखिए बुध 3 चीज़ रिप्रेजेंट करता है, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन और ये फाइनेंशियल सेक्टर। ये तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। और तीनों में से किसी भी फील्ड में ये लोग काम करते हैं और वहाँ पे अच्छी ग्रोथ, अपना अच्छा एक तरह से राइज करना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। अभी बाकी हम जिनका बुद्ध पर्वत पर आएंगे तब देखेंगे बुद्ध पर्वत और क्या कहता है। बुद्ध इनका हमने देखा था कि बुद्ध पर्वत भी अच्छा है और बाहर लिए हुए। अब चलते हैं इनके हाथ में अंगूठे की ओर, देखें इनका थंब क्या कहता है। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर थंब में भी हमें एक चक्र का निशान दिखाई देता है। देखिए जब भी ऐसा चक्र का निशान होता है, देखिए 5 उंगलियों में चक्र का निशान है, थंब में भी और 4 उंगलियों में भी। तो ये कोई ना कोई बड़े पर्सन हैं जो जीवन में काफ़ी अच्छा उन्होंने तरक्की भी पाई होगी, अच्छे ओहदे पर काम करते होंगे, अच्छी पोस्ट पे काम करते होंगे। और जब भी 5 चक्र ऐसे हाथ में होते हैं, राइट हैंड में या आपका जो वर्किंग हैंड है, तो इंसान जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की पाता है। इंसान के जीवन में फेलियर या अनसक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये जो भी काम करते हैं परफेक्शन के साथ करते होंगे, राइज करना, एक तरह से अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में मिलना। और एक होता है सेल्फ डिपेंड पर्सन, बिना किसी की मदद के जीवन में आगे बढ़ना। और इन्होंने अब तक जो भी इन्होंने पाया होगा सिर्फ अपनी मेहनत से पाया होगा, अपनी काबिलियत से पाया होगा। अपने आप को काबिल बनाने में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा
एफर्ट्स भी करते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये इस तरह का जब भी अंगूठे पर चिन्ह होता है तो इंसान अपने परिवार को बहुत प्यार करता है, और इंसान परिवार के टुवर्ड्स जिम्मेदारी उठाना, परिवार का ध्यान रखना, परिवार से प्यार करना, इस तरह के स्वभाव देखा जाता है। और ऐसे लोग अपने परिवार के फेवरेट भी होते हैं और अपने हर जगह से उनको प्यार अपनापन भी मिलता है। अब हाथ में देखें तो ये देखिए इतना बड़ा अच्छा ये निशान इनके हाथ में है, तो परिवार का नाम भी रोशन करते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाना, परिवार के लिए बहुत कुछ करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें तो इनका लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है। विल पावर देखें तो विल पावर भी अच्छा है, लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है इनका। और हाथ में देखें अंगूठे में थोड़ा सा तो ये देखिए अंगूठा इस तरह का है, तो ये पीछे की ओर थोड़ा सा इंक्लाइंड होता होगा, तो यानी कि एक एडजस्टेबल नेचर भी होना, यानी कि सामने वाले की बात रखना, सामने वाले को समझना, इस तरह की नेचर भी देखी जाती है। अब हाथ में देखें तो चलते हैं माउंट्स की ओर, देखें इनके माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए हाथ में या माउंट्स की बात करें तो एक हमें देखिए ये लूप दिखता है, इस तरह का लूप, इस तरह का लूप ये राजा लूप कहलाता है। और इंसान का जीवन काफ़ी अच्छा होता है, एक तरह से सब सुख सुविधा के साधन, एक अच्छी पोस्ट पे काम करना और एक जीवन में आगे निरंतर बढ़ते रहना, ग्रोथ मिलते रहना, इस तरह का हाथ रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखें तो एक एपेक्स का चिन्ह भी हमें दिखता है। एपेक्स का चिन्ह इन्हें अपडेशन कराता होगा, जीवन में तरक्की दिलाना, टाइम टू टाइम राइज करना, नॉलेज अपडेट करना, इस तरह की चीज़ दिखती है। इस तरह के चिन्ह जब भी हाथ में होते हैं हाथ को बल देते हैं। हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि देखिए नौकरी हमारे सामने, नौकरी हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, सामने तो अगर हम देख के चलें कि दो लोगों की डिग्री भी सेम है, समझदारी होशियारी भी सेम है, लेकिन एक आगे बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? तो जब ऐसे चिन्ह हाथ में होते हैं तो ये देखा जाता है कि जिसके हाथ में चिन्ह होते हैं वो आगे बढ़ता रहता है, निरंतर उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलना या हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, इस तरह की चीज़ें उसके साथ जीवन में होती हैं। तो अगर हम ये देखें कि जैसे कि एक ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुआ, एक कम सक्सेसफुल क्यों हुआ, वो सिर्फ इन चिन्हों की वजह से होते हैं। जिसके हाथ में जितने ज़्यादा अच्छे शुभ चिन्ह पाए जाते हैं वो इंसान उतना ही जीवन में तरक्की पाता चला जाता है। अब देखिए कई बार होता है इंसान क्वेश्चन राइज होता है कि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, डिग्री भी सबके पास है, तो वो यही चिन्ह, यही इस चीज़ का यही आंसर है, यही चिन्ह की वजह से उनको बढ़ावा मिलता चला जाता है। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर देखिए इधर की ओर, ये देखिए यहाँ पर भी एक लूप दिखाई देता है, ये लूप ऑफ कर्म है। ये जब भी हाथ में होता है इस तरह ये लोग एक तरह से वर्क इज़ वर्शिप होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ऐसे लोग ना हार मानते हैं, ना हार मानने देते हैं, ना खुद खाली बैठते हैं, ना सामने वाले को खाली बैठने देते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इंडल्ज रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ऐसे लोग जीवन में ये कहिए कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं, उनको भी अच्छी बातें सिखाते हैं, उनको भी एक होता है कि आप खुद भी गुणी हैं, दूसरों को भी गुणवान बना देते हैं, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये इस प्रकार का चिन्ह हमें दिखता है, ये देखिए वाई का चिन्ह बन रहा है, तो ये भी इंसान का ओल्ड एज लग्जरियस बनाता है, भाग्य रेखा को मजबूती देता है। यहाँ पर ये चिन्ह इस प्रकार से निकल रहा है, लेकिन ये इस तरह से बंद नहीं हो रहा, नहीं तो ये एक तरह का काइट का चिन्ह हम इसे कह सकते थे कि काइट का चिन्ह है, उसमें पूंछ यहाँ नहीं है इसलिए हम इसको मछली नहीं बोलेंगे, तो ये काइट नुमा चिन्ह हो जाता, हो सकता है आगे आने वाले समय में हो जाए, अभी फ़िलहाल इसमें ये रेखा कंप्लीट नहीं दिखाई दे रही। तो ये चिन्ह हाथ में दिखता है, तो ये भी हाथ को मजबूत बनाता है। हाथ में देखें तो रेखा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है। देखिए रेखा एक होता है हल्की रेखा, एक होता है देखिए कितनी गहरी और गाढ़ी रेखा है, तो जितनी ज़्यादा गहरी गाढ़ी रेखा होती है उतना मजबूत भी होती है। और अब आज चलते हैं आगे सूर्य पर्वत की ओर। देखिए सूर्य पर्वत पर देखें तो यहाँ पर ये एजुकेशन की रेखा बड़ी अच्छी निकल रही है, तो ऐसे में इंसान की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। कई बार होता है मास्टर डिग्री होल्डर होते हैं ऐसे लोग, कई बार पीएचडी लेवल के भी होते हैं, तो इस तरह की एजुकेशन या किया होता है कि आपने जो एजुकेशन ली उसके बाद कुछ आप कोर्सेज करते चले गए, तो जहाँ भी पढ़ाई में हाथ डालते हैं ऐसे लोग काफ़ी अच्छा एक कहना चाहिए कि एक सक्सेसफुल रहते हैं। और ऐसे लोगों को रीडिंग का भी शौक़ काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए
जो सूर्य पर्वत है थोड़ा सा दबा हुआ है। सूर्य पर्वत जब भी दबा होता है, देखिए या तो आंखों का चश्मा होता है या फिर पिता से दूरी, पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन देखिए ये 46 ईयर्स की एज में आप इन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो हमें एक इस तरह का बॉक्स दिखता है, ये बताता है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी के योग, अच्छे प्रॉपर्टी के योग भी हाथ में दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए ये सूर्य की जो ये देखिए इस तरह से रेखा चल रही है और ये देखिए छोटी सी रेखा इस तरह से आ रही है। तो ये रेखा जब भी इस प्रकार से चलती है इंसान को नेम फेम काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और अगर देखा जाए तो इनको यंग एज में 35 के आसपास से खास तौर से काफ़ी नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है अपने रिश्तेदारों में, अपनी जान पहचान वालों में। और यहाँ पर देखें तो सूर्य रेखा अच्छी मजबूत है, कहीं से कट नहीं है। जब सूर्य रेखा इतनी साफ सुथरी हो तो इंसान को हर जगह नेम फेम मिलता है, लोगों से एक तरह से प्यार अपनापन मिलना, और हर कोई इंसान उनको पसंद करता है, फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है। अब आते हैं हाथ में बुद्ध पर्वत की ओर, देखें बुद्ध पर्वत क्या कहता है। और एक इनके हाथ में देखिए रेखा, ये और दिखाना चाहेंगे, ये देखिए इस प्रकार की रेखा भी है। तो ये इंसान को धनवान बनाती हैं। और ऐसे लोग थोड़ा सा होता है कि कई बार थोड़े से इंट्रोवर्ट नेचर के भी देखे जाते हैं। यहाँ पर देखें बुद्ध पर्वत पर आते हैं तो बुद्ध पर्वत पर ये देखिए इस तरह की लाइंस दिख रही हैं। तो ऐसे लोग हमदर्द भी होते हैं, वो दूसरों को प्यार से बोलना, दूसरों की परेशानी को समझना, दूसरों की परेशानी में उनकी हेल्प करना, इस तरह की नेचर भी इन लोगों की देखी जाती है। और ऐसे लोग बहुत पोलाइट होते हैं बात करने में। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये बुद्ध पर्वत उभार लिए हुए है तो बिजनेस माइंडेड भी बनाता है, बिजनेस करने की इच्छा भी जगाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये बुद्ध एक तरह से इंसान को अच्छे एक तरह से फाइनेंशियल सक्सेस भी देता है, फाइनेंशियली सोचने समझने की शक्ति भी देता है, और एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट जगाता है। कई बार ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा ऐसा इंटरेस्ट होता है, आर्टिकल पढ़ लेना, या होता है कई बार कि थोड़ा सा, ये नहीं कि इंसान कोई कोर्स ज्वाइन करे, लेकिन एक होता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाई देता है ऐसे लोगों में। यहाँ पर देखिए हमने बुद्ध का जो रेखा देखी थी, ये देखिए बीच में से थोड़ी सी टूटी है, फिर भी परंतु जब ऐसी रेखा यहाँ से इस तरह से चल रही हो तो कई बार ऐसे लोग अच्छी कंसल्टेंसी भी देते हैं। इनके जान पहचान वाले इनसे दूर दूर से कंसल्टेंसी लेते होंगे, सलाह लेते होंगे, और इनकी जो सलाह है वो समाज में वैल्यू रखती होगी जब ऐसी रेखा देखी जाती है। थोड़ा सा पेट संबंधित दिक्कत दिखती है, थोड़ा पेट की गड़बड़ी हो या कुछ इस तरह का, तो इसके लिए तो या इंडाइजेशन, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हाथ में देखें मंगल पर्वत को, तो अच्छा खासा मंगल पर्वत है, देखिए मंगल पर्वत अच्छा खासा है। तो ऐसे में इंसान के और ये देखिए अंदरूनी मंगल भी अच्छा खासा है। तो अगर हम देखें बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल दोनों जब उभरे हुए होते हैं, देखिए ये मंगल काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है, अंदर से बहुत बोल्ड बनाता है ऐसा मंगल। ऐसे लोग हिम्मत नहीं हारते, और ऐसे लोगों के अंदर बड़ा जज्बा, हिम्मत, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं ऐसे लोग। और बाहरी मंगल थोड़ा सा इंसान को एक कहना चाहिए कि रिस्क टेकर भी बनाता है। और कई बार होता है कि ऐसे लोग देखा जाए तो थोड़ा गुस्सा भी तेज होता है। जब अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल दोनों उभार लिए हुए होते हैं तो ऐसे में गुस्सा तेज होता है, और गुस्से में आके कई बार ऐसे लोगों का डिसीजन भी खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का इनको ख्याल रखना चाहिए। अब हाथ में देखें चंद्र पर्वत, जैसे कि हमने देखा था अच्छा उभार लिए हुए, और चंद्र पर्वत के लिए एक चीज़ और बताएंगे। यहाँ पर जब भी चंद्र इस पोर्शन से ज़्यादा उभरा हुआ होता है और भाग्य रेखा यहाँ से निकलने लगे तो इंसान ज़्यादातर कई बार होता है कि जो यूएस कनाडा जैसी जगह में, या उधर जो उधर की तरफ के जो देश हैं यूरोप साइड के, उधर की तरफ ज़्यादा जाता है, उधर की तरफ ऐसे लोग की बसावट देखी जाती है। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये इस तरह से भाग्य रेखा निकल रही है। जैसे कि हमने पहले बताया विदेश से ही लाभ मिलता है ऐसे लोगों को, विदेश यात्रा, और भी विदेश की यात्रा लगी रहती होगी इनकी। और ऐसे में जब इतनी जो इनकी यहाँ पर यात्रा की रेखाएं हैं तो ऐसे लोग एक से ज़्यादा देश की यात्रा भी कर लेते हैं। और कई बार इनका इतना टूरिंग जॉब भी होता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा टूर पे रहते हैं और सूटकेस इनका तैयार रहता है। कुछ इस तरह की चीज़ें इनके जीवन में घटित होती हैं। अब हाथ में चलते हैं यहाँ पर शुक्र पर्वत की ओर, देखें शुक्र पर्वत क्या कहता है। अब देखिए शुक्र पर्वत को देखें, अच्छा उभार लिए हुआ शुक्र पर्वत है,
और देखिए जब इतना गोलाई लिए हुए उभार लिए हुए शुक्र पर्वत होता है तो ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, घूमना फिरना, खाना पीने के शौकीन होते हैं, पार्टी करने का शौक़ होता है। तो ऐसे लोग ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड आइटम, इस तरह के शौक़ रखते हैं। अच्छा पहनना ओढ़ना, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन इनको पसंद होता है। घर में भी ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रहन सहन पसंद करते हैं, एक परफेक्ट लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। अब हाथ में चलते हैं इनके लाइंस की ओर, देखें इनकी हाथ की लाइंस क्या कहती हैं। यहाँ पर देखें जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इस तरह से चल रही हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा सा इस चीज़ को और एलैबोरेट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कुछ यवनुमा चिन्ह दिखता है, तो ऐसा लगता है बचपन में थोड़ा सा कोई बीमारी या कोई परेशानी ऐसी दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। और एक चीज़ और देखेंगे हाथ में, ये यहाँ पर एक राहु रेखा का कट दिखता है। ये देखिए ये ऐसा लगता है 33 के आसपास का समय दिखाई देता है। और ये यहाँ से इस तरह का कट, जैसा लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस दिख रहा है। अब अगर हम हाथ में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये चीज़, ये देखिए यहाँ पर भाग्य रेखा स्लो हो रही है, यहाँ पर ये भाग्य रेखा भी बदल रही है। तो ये अवश्य समय इनका 33 से 35 के बीच का समय है। और साथ में अगर हम देखें ये रेखा ने भी इसी समय कट किया है। तो 33 से 35 के समय में इन्होंने कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कोई मेंटल टेंशन इस तरह की समस्या इन्होंने देखी है और काफ़ी ज़्यादा इनको परेशानी भी हुई होगी। अब आते हैं हाथ में, आगे चलें तो ये रेखा थोड़ी सी इनकी जो है, ये देखिए ये इस तरह से पाइप नुमा थोड़ी सी दबाव वाली रेखा दिखाई देती है। जब भी जीवन रेखा ऐसी होती है इंसान के अंदर थोड़ा सा लिथार्जिकनेस देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि थोड़ा थकान हो रही है, थोड़ा सा एक होता है एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। अब हाथ में देखें अगर 47 के बाद का समय देखें 40, तो आगे जीवन रेखा एकदम साफ स्वच्छ चली आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दिखती। ऐसे ही अब अगर हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा भी साफ स्वच्छ चली आ रही है। यहाँ पर हमें एक चेंज दिखता है, थोड़ा पिक्चर बड़ी करेंगे। यहाँ पर एक खर्चे का योग भी दिखता है। ऐसा लगता है कि 47 और 48 के आसपास कुछ खर्चा ये बड़ा करेंगे, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें जहाँ भी करें। और फिर उसके बाद 55 के आसपास, 53 से 55 के आसपास भी जीवन में चेंज दिखाई देता है। अब हाथ में देखें यहाँ पर चलें मस्तिष्क रेखा की ओर। देखिए मस्तिष्क रेखा को अच्छी लंबी मस्तिष्क रेखा है। इंसान का दिमागी स्तर बहुत अच्छा होता है, नए नए जैसे हमने कहा नए नए आइडियाज़ डेवलप करना, और ऐसे लोगों का दिमाग चलता रहता है। ये ऐसे लोगों का दिमाग अपना वर्किंग में रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ ना कुछ डेवलप करते रहना, माइंड में नए नए आइडियाज़ लाना, एक नई नई प्लानिंग्स करना, इस तरह की इनकी आदत होती है। और यहाँ पर देखिए सोचना अच्छी बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ह्यूमन नेचर होता है। और जब तक हम सोचेंगे नहीं, प्लानिंग नहीं करेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखें तो इस तरह से ये देखिए मस्तिष्क रेखा अपना साफ स्वच्छ चली आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई देती। आगे जीवन में देखें तो सब चीज़ स्मूथ दिखता है। मस्तिष्क रेखा वो चीज़ होती है जो हमें बताती है कि हमारा आगे वाला जीवन जो हमारा जीवन है वो कैसा रहने वाला है। जैसे हमें कोई टेंशन परेशानी आती है सबसे पहले उसका असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। चाहे कोई पारिवारिक समस्या हो तो भी हमें हमारे माइंड को टेंशन हो जाती है, अगर हेल्थ इशू है तो भी माइंड को टेंशन होती है, अगर हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है जीवन में तो भी हमारा माइंड टेंशन ले लगता है। तो मस्तिष्क रेखा ये चीज़ बताती है कि आपका जीवन आगे कैसे रहने वाला है, पिछला जीवन कैसा रहा, इस चीज़ के ज्ञान हमें मस्तिष्क रेखा से मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए हृदय रेखा भी इनकी साफ स्वच्छ चली आ रही है, आगे तक इधर दोनों पर्वत के बीच में आ रही है। देखें तो ये देखिए इस तरह से चली आ रही है। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, दूसरों का दुख दर्द समझना, दूसरों के को प्यार अपनापन दिखाना। ऐसे लोग थोड़े आदर्शवादी भी होते हैं, हर चीज़ बड़ा सिस्टम से पसंद करते हैं। सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। और चीज़ें देखिए बहुत एक तरह से ऐसे लोग बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, साफ़ स्वच्छ रेखा है, दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना। इनको लगता है अगर मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ, इस तरह की चीज़ें इनके हाथ में भी देखी जा सकती हैं। अब हाथ में देखें ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें इनका लेफ्ट हैंड क्या कहता है।
और एक चीज़ और, यहाँ पर ये देखिए रेखा, एक हॉरिजॉन्टल रेखा और है, इस चीज़ को लेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेखा दिखती है। ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा सा क्या होता है कि अड़चनें आती हैं, जीवन में परेशानियाँ, दिक्कत, अड़चनें बीच में कभी कभी आके दुखी करती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके इनको हो सकता है तो उपाय कर सकते हैं। शनि का अगर इनको कहीं से स्तोत्र मिले या हम इनको भेज देंगे स्तोत्र, वो ये कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज शनि का जो के लिए मस्टर्ड ऑयल का दिया ये हर सैटरडे जला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो दिक्कत परेशानी हो कोई जीवन में तो वो उसको दूर करती है। अब चलते हैं आगे इनके राइट हैंड की ओर, देखें राइट हैंड क्या कहता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड इनका देखें क्या कहता है। लेफ्ट हैंड देखें इनका, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से भाग्य रेखा जा रही है, लेकिन भाग्य रेखा बीच में इसमें टूट रही है। देखिए इस तरह से भाग्य रेखा की शेप हो रही है। और यहाँ पर देखें तो मस्तिष्क रेखा भी थोड़ी छोटी दिखती है। और अगर हम देखें तो हाथ में माउंट्स भी बहुत डेवलप्ड नहीं है। देखिए शुक्र पर्वत उतना डेवलप्ड नहीं है, और ऐसा लगता है गुरु पर्वत भी बहुत डेवलप्ड नहीं है। इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। थोड़ा सा यहाँ से रेखा ज़रूर निकल रही हैं। तो हाथ में अगर हम देखें तो राइट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें अपने माता पिता से मिलती है, जो रख रखाव माता पिता से मिलता है, और ये जो हमने जीवन माता पिता के साथ बिताया जब तक हम खुद कैपेबल नहीं हो पाए। और राइट हैंड वो होता है जो हम खुद अपने बलबूते पर बनाते हैं। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में काफ़ी डिफरेंस है। राइट हैंड उनका बहुत बढ़िया है, जीवन में आगे भी तरक्की दिलाता रहेगा। राइट हैंड ने इनको काफ़ी तरक्की भी दिलाई होगी। 5 उंगलियों में चक्र के निशान है। ये हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है, और जीवन में आगे भी इनको तरक्की मिलती रहेगी। तो और कोई भी कठिन समय आएगा आराम से पार होगा। ऐसे में जो हाथ में खुद की रेखाएं होती हैं वो बहुत रक्षा करती हैं। हाथ में कोई नेगेटिव लाइन भी नहीं है इनके। तो इस तरह की अगर हम चीज़ें देखें तो हाथ ओवरऑल बहुत बढ़िया है इनका। तो राइट हैंड अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड के कंपैरेटिवली राइट हैंड बहुत अच्छा है इनका। और यहाँ पर देखें माउंट्स की भी कंपैरिजन करें, उस हाथ में माउंट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। हर चीज़ बड़ी सिस्टमैटिक, बड़ी एक्यूरेट है उस हाथ में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हैंड बहुत अच्छा है, जीवन में बहुत तरक्की कराएगा। और थोड़ा सा एक शनि की फिंगर पर, जैसे कि हमने बताया, राइट हैंड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कभी कभी इनको परेशान कर सकती है और फालतू की टेंशन दे सकती है। उसके लिए इनको उपाय करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।